हेलो कैंडिडेट्स, टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं मनोविज्ञान के लिए बाल विकास से संबंधित कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, शिक्षा है तो शिक्षा क्या है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया एवं प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है। शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। नेक्स्ट, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या श विद्या या विमुक्ते कथन है। ये किसने कहा है? शंकराचार्य जी ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। किसका है? सुकरात का। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। किसका है? अरस्तु का। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन को E+D का संयोग कहा गया है। ठीक है, इसमें E का अर्थ है भीतर से और D का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, साइकी का अर्थ होता है, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका होता है आत्मा का ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। नेक्स्ट, शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियामक विज्ञान। ठीक है, शिक्षा नियामक विज्ञान है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, तो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक प्रकृति। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो ये कथन है जेम्स महोदय का। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं वैसे ही यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि हैं शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं: शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण दशाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरीक्षण विधि। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ यहाँ पर दे रखी हैं, तो 3 प्रकार की दे रखी हैं। सबसे पहले निरीक्षण विधियाँ, प्रयोगात्मक विधियाँ और विवरणात्मक विधियाँ। तो निरीक्षण विधियाँ को 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। नेक्स्ट, विवरणात्मक विधियाँ। विवरणात्मक विधियों की बात करें तो इनमें जीवन इतिहास विधि आती है, विकासात्मक विधि आती है, तुलनात्मक विधि आती है, नैदानिक विधि आती है और सर्वेक्षण विधि आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? जिससे वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? ज्ञान अर्जन, यानी ज्ञान का अर्जन है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? तो यह कथन है मोर्गन का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें देखिए मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है?
तो मनोविज्ञान से तात्पर्य है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, वर्तमान में जो मनोविज्ञान का अर्थ लिया जाता है वह व्यवहार का विज्ञान लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, कथन है। तो ये कथन किसका है? मैकडूगल महोदय का। ठीक है, किसका है? मैकडूगल महोदय का। दोबारा से देख लीजिए, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, कथन है। तो किसका है? मैकडूगल, मैकडूगल का। ठीक है, मैकडूगल का ये कथन है। नेक्स्ट देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं मैकडूगल के अनुसार? 14। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों होती है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक दशाओं यानी शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु यहाँ पर मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। यानी कि हम यदि किसी स्टूडेंट्स को टीचिंग कराते हैं तो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से उसके व्यवहार को पता लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिक्षा नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, कथन है। यह कथन है स्किनर का। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है। तो मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार। ठीक है, यानी मनोविज्ञान के द्वारा हम यहाँ पर किसी व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है। स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें केंद्र किसको माना गया है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसको माना गया है? बालक को। किसको? बालक को। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? तो ये कहा है एडम्स महोदय ने। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? तो पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर क्या आवश्यक है? शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। ठीक है, यानी पूरी तरह से जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका क्या होना चाहिए? मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था। तो इसका सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो इसका सही आंसर है उपनयन संस्कार से। किससे? उपनयन संस्कार से। ठीक है, पुनः देख लीजिए, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि ये जो संस्कार है शिक्षा आरंभ करते वक्त उपनयन संस्कार, ठीक है, करवाया जाता था। तो उपनयन संस्कार से यहाँ पर वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था। नेक्स्ट, समावर्तन के समकक्ष संस्कार है। तो यह है उपसंपदा। नेक्स्ट, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर है मकतब में। ठीक है, तो गाइज आज हम यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर आज के लिए ये वीडियो लेकर आए। ठीक है, बाल विकास से संबंधित मनोविज्ञान के लिए
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।